आज ही मेरे पास कुछ घंटों पहले एक पेशेंट आई थी, यंग लेडी 25 ईयर्स ओल्ड, कि उनको खांसी 15 दिन से है। एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है और 15 डेज से कॉफ है और मेरे सामने खड़े एग्जामिनेशन के समय भी लगातार खांसते जा रहे थे। नॉर्मल एक्सपेक्टेड से प्रेजेंटेशन है, काफ़ी पेशेंट ऐसे आते हैं। बट फिर मैंने पूछा 15 दिन से आपको खांसी है, आपके ब्लड इन्वेस्टिगेशन एक्सरेज है कुछ कराया? देन आंसर वॉज फ्लैटली नो सर, नॉट डन एनीथिंग। इतना इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कैन बी डेंजरस। आपको कोई भी सिम्टम्स हैं, सर्दी जुकाम खांसी बलगम बुखार, 2-3 दिन तक वेट करना शायद ओके मैं कह सकता हूँ। एंड डायबिटिक्स में तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आपको कोई भी सिम्टम्स 4-5 दिन तक खींच गया है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जा कर के आपको उनकी सलाह के हिसाब से इन्वेस्टिगेशंस कराने चाहिए। ये आज का एपिसोड में एक उस मिथ को ख़त्म करने के लिए करता हूँ कि डॉक्टर्स ज़रूरत से ज़्यादा अननेसेसरी टेस्ट लिखते हैं। शायद यही चीज़ काफ़ी प्रचलित भी है, लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे कि मैंने अपने एक्सपीरियंस में क्या देखा है, एंड टेक माय वर्ड्स, ऑल डॉक्टर्स विल एग्री टू इट, जितनी भी डेथ हुई है जिनको हम लोग सोचते हैं कि वी कुड हैव सेव्ड, वो सारे के सारे इसी कारण से हुए क्योंकि हमने इन्वेस्टिगेशंस कराने में डिले किया है। एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा साहब, क्या हम डॉक्टर्स साइंटिफिक डॉक्टर्स हैं कि हम लोग जादूगर हैं? साइंटिफिक डॉक्टर्स हैं ना, तो हमको इन्वेस्टिगेशन से ही पता लगेगा कि बॉडी के अंदर क्या गड़बड़ चल रहा है। हम लोग कोई भी जादूगर नहीं है कि सिर्फ आपसे बातचीत करी। और टेक्नोलॉजी के ज़माने में जब इन्वेस्टिगेशंस अवेलेबल हैं तो इन्वेस्टिगेशंस से बचना मतलब किसी न किसी खतरे को आप आमंत्रित कर रहे हैं। Investigations are must if your doctor is suggesting, not by yourself. आज के ज़माने में हम लोगों ने बहुत एक्सट्रीम्स लोग देखे हैं कि लोग डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशंस करा करके रिपोर्ट के साथ डॉक्टर के पास आते हैं, वो भी गलत है। आपको सबसे पहले आपको जब भी कोई सिम्टम्स है, प्लीज़ रीच आउट टू अ डॉक्टर। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर आशीष चौहान, अवेलेबल एट 8106127475, या फिर अपोलो 247 में ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, या कोई भी डॉक्टर से आप सलाह ले लीजिए और सलाह के हिसाब से इन्वेस्टिगेशंस कराइए। इन्वेस्टिगेशंस, इंफॉर्मेशन, इंश्योरेंस, इम्यूनाइजेशन एंड इन चारों का करेक्ट समझ आपको और आपके परिवार को अस्पताल से दूर रखेगी। तो इसीलिए कभी भी कोई भी डॉक्टर इन्वेस्टिगेशंस के लिए एडवाइस करे, डेफिनेटली कराइए। क्या वो इन्वेस्टिगेशंस कॉस्टली है, वो इसी एक जगह से बता रहे हैं करने के लिए, मुझे लगता है डॉक्टर साहब का इसमें कुछ ना कुछ कट कमीशन होगा? अरे साहब, आपको जहाँ कंफर्टेबल लगे वहाँ करा लीजिए। द इन्वेस्टिगेशंस हैव टू बी डन रिपीटेटिवली, क्योंकि तभी हमको एक पैटर्न का समझ आती है। अगर सोडियम 130 है कल, तो आज मैं दोबारा रिपीट कराऊंगा, देखना चाहूँगा कि अब वो और कम होगा कि और बढ़ गया। इसीलिए रिपीटेटिव इन्वेस्टिगेशंस बहुत ज़रूरी हैं और इसके लिए आपका डॉक्टर के ऊपर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको डॉक्टर कमर्शियल लग रहा है, कुछ डाउट है, समझ में नहीं आ रहा, प्लीज़ मूव ऑन, गो फॉर अ सेकेंड ओपिनियन, बट डू नॉट कंटिन्यू ट्रीटमेंट विदाउट ट्रस्टिंग योर डॉक्टर कंप्लीटली। आई होप ये बात आपको समझ आएगी और इस बात को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके अस्पताल से दूर रह सकते हैं। 15 दिन की खांसी एक नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन हो सकती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है, टीबी, कैंसर और ना जाने क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं अगर कॉफ 15 डेज तक के लिए है। इतना इंतज़ार क्यों? आप अपनी जान से खेलने की गलती नहीं करेंगे। फील फ्री टू रीच आउट टू मी इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी टाइम, बट राइट इन्फॉर्मेशन और राइट इन्वेस्टिगेशन के साथ आपको फिट रहना बहुत ज़रूरी है। लंग्स का इन्वॉल्वमेंट के कारण ही ना जाने कोविड ने कितने लाखों करोड़ों लोगों की जान ली है, और उस समय भी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ फेक न्यूज़ और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के कारण आई थी। सही इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड डू प्रेस द बेल आइकॉन। मैं आपका होस्ट और दोस्त हर समय अवेलेबल हूँ व्हाट्सएप मैसेज में आपको हेल्प करने के लिए। यू कैन सी मी डायरेक्टली एट अपोलो हॉस्पिटल सिकंदराबाद 12 से 4 के बीच, या फिर लिव लाइफ क्लिनिक एट नानक रामगोड़ा में भी मैं आपके पास अवेलेबल हूँ आपकी सेवा के लिए। ईथन्स क्लिनिक गार्डन टावर्स मासप टैंक में,
हर बुधवार को हम लोग बहुत ही कम रेट में गरीब मरीजों को देखते हैं। आपका वहाँ पे स्वागत है। बट सही इन्फॉर्मेशन से सही दिशा में चलिए और आने वाले दिनों में जब भी आपको पॉसिबिलिटी हो मतदान करना मत भूलिए। आपकी और मेरी हेल्थ जो डिपेंड करती है वो सही पॉलिसीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में या हेल्थ सेक्टर में क्या काम हो रहा है, उस सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा, उसके लिए आपका मतदान करना बहुत बहुत ज़रूरी है। सही लीडर के साथ ही हमको एक सही सिस्टम मिलेगा जो कि आपको और हमको हेल्दी, हैप्पी, स्माइलिंग रखेगा। टेक केयर, गॉड ब्लेस, गुड बाय, नमस्कार।